हेलो गाइस, जय हिंद सभी को। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आप सभी की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। भाई आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, मतलब आप अपने मॉक टेस्ट के प्रति, अपने तैयारी के प्रति इतने सीरियस हैं तो तैयारी तो बढ़िया चल ही रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सभी के भाई काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि भैया मॉक टेस्ट में इसको नहीं बढ़ रहा है, उसे सही अच्छे से मतलब एनालिसिस करने का सही तरीका क्या है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन। ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न थे जो आपने कमेंट में भेजे थे। तो फिर आज मैंने इन्हीं सभी प्रश्नों पर एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की है। कोशिश करते हैं इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों का डाउट क्लियर किया जाए। तो भाई सबसे पहला मैं आपको बताऊं कि एग्ज़ाम में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो क्या आपको एग्ज़ाम जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा अभी मैं, मॉक टेस्ट की बात कर रहा, तो क्या आपको मॉक टेस्ट में जो आप तुक्के लगा देते हैं, मतलब जैसे कहते हैं पूरा फुल अटैम्प्ट क्या है करना चाहिए नहीं, वैसे आप खुद सोचिए आप मॉक टेस्ट क्यों लगा रहे हैं। आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अपने आप को देखने के लिए, अपनी तैयारी को देखने के लिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, मतलब आप खुद को जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं। अब अगर आप मॉक टेस्ट में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देते हैं, जो आपको आ नहीं रहे उनमें तुक्का लगा देते हैं, तो बाई चांस मान लीजिए आपके लगभग 10 से 15-20% जितने भी हैं, अगर उनमें तुक्का लग गया तो आपका स्कोर या तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना, 20 दूनी 40, लगभग 40 नंबर का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इससे आपको एग्जैक्ट वो पता नहीं चलेगा कि मुझे कौन क्वेश्चन आ रहा था, मैंने किस क्वेश्चन को तुक्का लगाया, कौन सा क्वेश्चन मैंने अपने मन से किया। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको मॉक टेस्ट में बेस सभी क्वेश्चन स्किप कर देने चाहिए, अटैम्प्ट ही नहीं करने चाहिए जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, जो आपके मतलब छोड़ना चाहते हैं ना। आप मॉक टेस्ट को इस प्रकार से लगाइए कि मानिए मॉक टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जो आपने छोड़ दिए हैं तो आपको बाद में पता चलेगा मैंने ये क्वेश्चन छोड़े थे। जब आप एनालिसिस करेंगे आपको ये भी पता चलेगा मैंने क्यों छोड़े थे, आप उसे एनालिसिस करेंगे बाद में तो आपको सही पता चल जाएगा। तो आप केवल वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको लग रहा है हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, या 50-50 चांस है कि इन दो में से कोई एक है, तो आप वहाँ तक उसे लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है इन चारों में से कोई पता नहीं कौन सा है, आप तुक्के लगा दे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो गलती से हो सकता है सही हो जाए। लेकिन मैं एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, एग्ज़ाम में आपको 100% अटेम्प्ट करने हैं, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट की बात कर रहा। अब जहाँ तक मुझे लगता है मॉक टेस्ट में आपको फुल अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए, जो आपको नहीं आ रहा वो प्रॉपर छोड़ देना चाहिए, भले ही नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। आगे बात करते हैं भाई मॉक टेस्ट में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा। मॉक टेस्ट में स्कोर ना बढ़ने के कुछ कारण हो सकते हैं, देखिए जिसमें से कोई भी एक कारण हो सकता है। सबसे पहला तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, दूसरा आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तीसरा कि आप जो मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसे अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं। आपने मॉक टेस्ट लगाया बस रख दिया, अगली बार फिर मॉक टेस्ट लगाया रख दिया, बात खत्म। तो ये नहीं, मॉक टेस्ट टाइम कम पड़ जाना, अपने मॉक टेस्ट लगाते समय आपका टाइम कम पड़ जाता है, आपके काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो छूट जाते हैं, तो एक कुछ कारण हो सकते हैं, जिसमें से मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कारण अगर वो है तो वो एनालिसिस अच्छे से ना करना और टाइम कम पड़ जाना और सिलेबस कंप्लीट ना होना। ये कारण हो सकते हैं जिससे आपका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा। ये आपको खुद से पता लगाना होगा कि कौन सा कारण है। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम सबसे बाद में बात करेंगे, और वो पता है, लेकिन मैं आपको ये बताने पर मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं। मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है तो आप पहले उसे अच्छे से एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस कैसे करते हैं मैं बताता। जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था तो मैं मॉक टेस्ट ऐसे लगाता, स्टार्टिंग में तो 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 4 दिन बाद मॉक टेस्ट लगाता जब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। और जैसे धीरे धीरे मेरा सिलेबस कंप्लीट होता गया तो मैं उस जो टाइम था ना 5 दिन बाद, फिर उससे धीरे धीरे 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, और लास्ट में जिस टाइम पर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था तो मैं अपना मॉक टेस्ट 1 दिन बाद लगाने लगा था। जैसे आज मैंने मॉक टेस्ट लगाया तो मॉक टेस्ट लगाने के तुरंत बाद उसको एनालिसिस करते थे, ये नहीं कि मॉक टेस्ट लगा लिया उसको छोड़ दिया। मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट लगाने के उससे तुरंत बाद एनालिसिस करना है, और उसमें से आपको वे क्वेश्चन देखने हैं जो आप सही कर सकते थे लेकिन गलत हो गए। क्योंकि एग्जाम वो मॉक टेस्ट लगाते समय हम काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आसान होते हैं लेकिन जल्दबाजी में उसे गलत कर जाते हैं, तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन की वजह से हमारा स्कोर कम होता है और हम वो गलती देखते नहीं है कि हमारी गलती यहाँ कर रहे हैं। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी पढ़ लेते हैं, उसमें नहीं पढ़ रहे और उसके आंसर भी सही से नहीं पढ़ रहे। पता चला एक ही तरह की एक ऑप्शन 186 सेंटीमीटर लिखा है और एक 186 मीटर लिखा है, आपने 186 देखा आंसर लगा दिया, यहाँ भी गलत, ऑप्शन अच्छे से ना पढ़ते। तो ये आपको गलती
नोट करनी पड़ेंगी। आप एक अलग से कॉपी बनाइए, उसमें आप पहले उन सभी क्वेश्चन को लिखिए। जैसे आपने आज मॉक टेस्ट लगाया, आज की तारीख लिखिए, आज आपका स्कोर कितना है, हिंदी में कितने गलत हुए, रीजनिंग में, मैथ में, ऐसे सब्जेक्ट वाइज लिख लीजिए। फिर अगली बार लगाएंगे तो उसको भी लिखना, फिर पिछली बार से कंपैरिजन करना कि मैंने इस बार कितना सही किया है, पिछली बार की तुलना में इस बार कितने हद तक सही किया है। और आपको सभी क्वेश्चन के लिए एक आप अलग से कॉपी बना लीजिएगा। जैसे आज मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन, कॉपी में लिखने का तरीका क्या है, आप सब्जेक्ट वाइज लिखना। आप ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो आप सही कर सकते थे लेकिन गलत हो गए, तो उसको लिखना है प्रॉपर क्वेश्चन और विथ ऑप्शन। उसमें ये भी लिखना था इसमें आपने क्या गलती कर दी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है लेकिन वो आपको आया नहीं, तो उसको भी क्वेश्चन को नोट करना है। और अगले दिन उन सभी टॉपिक को जो आपने गलती की है उन सभी टॉपिक को रिवीजन करना है। क्योंकि मैं अपना बता रहा, मैं जो करता था, जैसे मेरे आज जो क्वेश्चन गलत हुए उनको नोट किया और अगले दिन उन सभी टॉपिक को रिवीजन करना है जो क्वेश्चन गलत हुए। और फिर जब आप अगले दिन मॉक टेस्ट लगाने जाएंगे तो आप जब जा रहे हैं तो उससे पहले आप उस कॉपी को जरूर देखिए, रजिस्टर को जरूर देखिए जिसमें आपने वो सभी क्वेश्चन नोट किए हैं कि आपने इसमें कौन कौन सी गलती की थी पिछली बार जो आपको इस बार नहीं करनी है। उन सभी गलतियों को पिछली बार मतलब देख लीजिए कि मैंने पिछले मॉक टेस्ट में ये वाली गलती की थी और इस वाले मॉक टेस्ट में मुझे ये वाली गलती करनी ही नहीं है। तो इस तरह से आपका इसको धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। क्यों भाई, मतलब ये बेसिक स्टेप है जो हर कोई गलत करता है। एक तो एनालिसिस अच्छे से करता नहीं है, वो करेगा तो देख लेंगे हाँ मेरा इस टॉपिक से गलत हुआ, इस टॉपिक से गलत हुआ, और बस रख देंगे। उसको प्रॉपर आपको एक अलग कॉपी बनानी है, उसमें नोट करना है आज के टेस्ट में ये वाली, फिर उसके अगले टेस्ट में, उसके अगले टेस्ट में। आप देखना धीरे धीरे आपका जो स्कोर है ना, जो आप पेज के सबसे ऊपर स्कोर लिखेंगे उसमें आपका मतलब पहले की तुलना में देखा जाएगा काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ मेरा स्कोर बढ़ रहा है और मैं मतलब इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ अपने आप में। तो ये तो एनालिसिस करने का जहाँ तक मुझे लगता है ये सबसे अच्छी तरीका है। और मैं इसी तरीके से करता था। मैं अपना तरीका आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी इसे फॉलो कीजिए। हो सकता है आपका तरीका वो और कोई हो वो इससे अच्छा हो, तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट में, हमको भी कुछ हेल्प मिलेगी। भाई आपके एक क्वेश्चन और था कि भाई आप मॉक टेस्ट कहाँ से लगाते थे और हम लोग कहाँ से लगाएं, ऑनलाइन लगाएं या ऑफलाइन लगाएं। तो वैसे देखिए आपका एग्ज़ाम जो होना है वो ऑफलाइन होना है, तो आपको ऑफलाइन की भी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो अगर आप अभी से ऑफलाइन लगाएंगे तो ऑफलाइन में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ऑफलाइन आपने टेस्ट लगा दिया तो आपको उसको खुद से चेक करना पड़ेगा, इसमें आपका काफ़ी टाइम जाएगा। इसलिए अभी आप हो सके तो अभी आप ऑनलाइन लगाइए, जब एग्ज़ाम डेट आ जाए 2-3 महीने बचें तो फिर आप ऑफलाइन लगाने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होना है वो ऑफलाइन होना है, तो आपको उसकी भी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप ऑनलाइन लगाइए। ऑनलाइन लगाने के लिए जैसे मैं RWA पे काफ़ी अच्छा मॉक देते हैं, वो थोड़ा लेवल भी ऊपर रहता है, मतलब जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन उससे थोड़ी लेवल ऊपर रहता है, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कठिन भी रहते हैं। लेकिन आप RWA से लगाइए, मैं RWA से लगाता था और एक दिन से उसमें रैंक भी आपको अच्छी खासी पता चल जाएगी, क्योंकि उसमें लगभग काफ़ी लड़के टेस्ट देते हैं, तो आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी कि मेरी तैयारी अभी कहाँ चल रही है। तो आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। और भाई स्कोर ना बढ़ने का एक कारण यह भी हो सकता है कि जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें हमारा टाइम कम पड़ जाता है, इससे हमारे काफ़ी क्वेश्चन बे वाले छूट जाते हैं जो हमको आ रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें इस पर मैं अपनी वो बता रहा हूँ, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस। आप जब मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको उसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें टाइम मैनेजमेंट के लिए आप सेक्शन वाइज पहले से टाइम डिसाइड कर दीजिए कि मुझे अगर 20 मिनट हिंदी को देने हैं तो बस 20 मिनट से 21 मिनट नहीं, और मतलब 20 मिनट ही देने हैं। आप क्लियर फिक्स कर लीजिए अपने आप में कि मैं इतने मिनट में कर सकता हूँ। और जैसे आपका 120 मिनट है, 2 घंटे का पेपर है, तो आप 100 मिनट तक डिसाइड करिए कि 100 मिनट में मुझे पूरा पेपर कंप्लीट करना है। पूरे पेपर को डिसाइड कर लीजिए सेक्शन वाइज, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, मुझे इतना टाइम देना है। और आप उसी टाइम पे ऊपर टाइमर ऑनलाइन लगाएंगे तो आपको टाइम भी पता चलता रहेगा। उतने टाइम में आपने जितने क्वेश्चन हो पाए उसको छोड़ दीजिए बस। हो सकता है आपने हिंदी के लिए डिसाइड की हो 20 मिनट, आपकी 15 मिनट में हो जाएगी। तो जब आप अगला जैसे मैथ लगा रहे हैं उसमें आपका अगर टाइम कम पड़ रहा है तो 5 मिनट वहाँ पर कवर कर लीजिएगा। पहली चीज़ तो हो गई, आपको सेक्शन वाइज टाइम डिसाइड कर देना चाहिए। दूसरी बात कहें तो आर्ट ऑफ स्किपिंग, जो सबको नहीं आती, छोड़ने की कला। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है।
क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी एक कला होती है। इसमें आप विशेषकर आपको मैथ और रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन को आपको पहले से ही पता करना चाहिए कि मुझे किस क्वेश्चन को करना है, किसको छोड़ना है बाद के लिए। काफ़ी क्वेश्चन में हम देखते हैं भाई ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और बस हल करने के लिए लग जाएंगे। तो इससे होता ना, क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, हाँ क्वेश्चन में पूछा क्या है, मुझे आएगा या नहीं आएगा, और बस क्वेश्चन को बाद में करना है। अगर मुझे लग रहा है मैं इसको कर सकता हूँ तो करिए, ये ज़रूरी नहीं कि वो हो जाएगा। अगर आंसर गलत आ रहा है तो बस छोड़ दीजिए उसको, ये रीचेक नहीं करना, मैं दोबारा चेक करूँ, दोबारा ये करके देखता हूँ, उसको दोबारा चेक नहीं करना, सीधा छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है भाई, 150 क्वेश्चन है, ये ज़रूरी नहीं है जो आपको नहीं आ रहा बस एग्जाम में आपको ये सोच के चल रहा है अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा। आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखिएगा। एग्जाम में, एग्जाम हो, मॉक टेस्ट हो, कहीं पर भी हो, आप हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठना। अगर एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा तो मेरे साथ बैठे जितने भी लोग हैं किसी को नहीं आएगा, एक क्वेश्चन हार्ड है इसलिए मुझे नहीं आ रहा। और एग्जाम में क्वेश्चन को देखते थे कि भाई बहुत आसान है मैं कर ले जाऊंगा। अगर आपने पहले से कह दिया कि मैं क्वेश्चन कर ले जाऊंगा तो 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। सिर्फ आपको सॉल्व करना है, बाकी आंसर निकाल के टिक करना है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से शांतिपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपको जब क्लियर पता चल जाए कि क्वेश्चन में ये पूछा है उसके बाद सॉल्व करना है। खासकर मैथ और रीजनिंग में आपको 100% क्वेश्चन अटेंड नहीं करने देते मेरे, क्योंकि वो जानबूझ के कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं वो आपको चेक करना चाहते हैं। आप मतलब आपको पता भी है कि यानी कि मुझे किसको छोड़ना है, किसको पहले करना है, किसको प्राथमिकता देनी है। इन सभी के लिए आपके टेस्ट के लिए हर चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, हर टाइप के क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आपको ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। सेक्शन जब बाइस टाइम डिसाइड कर देना कि मुझे इसके लिए इतना टाइम देना है। और दूसरे नंबर पे आर्ट ऑफ स्कीपिंग, ये जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। भाई जहाँ तक मुझे लगता है आपके इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने अपनी तरफ से। अब आपको भाई जो भी समझ में आया हो मैंने तो अपनी, हाँ भाई, और मैं आपको एक बात का मतलब विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने जितने पॉइंट मैंने बताए हैं आप अगर इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, आप जो मतलब मैंने फॉलो किया है अगर आप इसको फॉलो करेंगे 100% बोल रहा हूँ आपका स्कोर बढ़ेगा। और अगर आप भी कुछ इससे थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में कुछ अपनी सलाह देना चाहें, क्योंकि आप लोग भी भाई काफ़ी सीनियर हैं हमसे, अभी मेरी एज 21 साल हो जाएंगे, जून में 21 साल हो जाएंगे। बाकी भाई सभी को जय भारत, ऑल द बेस्ट, तैयारी करती रहिए, लगी रहिए। आप भी आइए, ट्रेनिंग करिए। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, और आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसका, अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम बहुत कम मिल पाता है, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए भाई मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा, अपने फ्रेंड अपने दोस्तों को भी साथ में लेके, आपके जितने भी क्वेश्चन हो गए सबको आपके वीडियो के द्वारा आपको उनके आंसर देने का कोशिश की जाएगी। बाकी आप सभी को जय भारत, तैयारी करते रहिए।